हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी साइंस का जो बुक है दोस्तों, उसका सेट नंबर 23 करेंगे। ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 22 तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों सारा वीडियोज़ प्ले लिस्ट में प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा। और बगल में बेल आइकन घंटी है, उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ का आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। ठीक है। और दोस्तों लाइक शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि किसिकत्व के कारण। ठीक है। किसी दीपक की बत्ती में जो तेल ऊपर उठता है दोस्तों, वो किसिकत्व क्रिया के कारण होता है। ठीक है, जिससे दीपक जलता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है, मोटर कार में स्पष्ट दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है। तो टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तल दर्पण का। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। थ्री में बोल रहा है दोस्तों, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो थ्री का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि तांबे से। ठीक है, ये तांबे से निर्मित होते हैं, तांबे से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। फोर में बोल रहा है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है। तो फोर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्वार्क। ठीक है, पदार्थ का जो लघुत्तम अंश होता है वो क्वार्क होता है। अगला प्रश्न करेंगे। फाइव में है, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 का ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है दोस्तों पारिस्थितिक ईंधन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। सिक्स में है, EEG का प्रयोग खाली स्थान व्याधि के निदान के लिए होता है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि मस्तिष्क के लिए। ठीक है, EEG का जो प्रयोग किया था दोस्तों, ये मस्तिष्क का जांच करने में किया था। ठीक है, मस्तिष्क में जो विकार होता है ना, उसके जांच के लिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सेवन में है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हेनरी बैक्यूरेल। ठीक है, और सारे प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कई तरह के वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा साइंस का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 8 में है, वैद्युतिक स्त्री में आभरक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन में है, ये यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 9 में है, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि तीव्रता पर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। 10 में है, प्रकाश के ध्रुवन से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। 11 में बोल रहा है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह है जो बुध है। ठीक है, और ये बुध का जो दोस्तों है ना, बुध का कोई भी एक उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र का। ठीक है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 12 में है, मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मीथेन को दोस्तों मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों ये होता है CH4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 13 में है, बेलाडोला नामक औषधि पट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पत्तियां से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। 14 में है, जीन क्या है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, आनुवांशिक गुणों का वाहक है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। 15 में बोल रहा है, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो क्रोमोसोम शब्द जो है दोस्तों ये सर्वप्रथम दिए थे वाल्डेयर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वाल्डेयर ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 16 में है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है।
तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अग्नाशय में। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपकाएँ जो होती है दोस्तों ये अग्नाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होती है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ठीक है, और विटामिन डी जो है दोस्तों ये हमें किससे प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 18 में है बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि थायमीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 19 में है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है। ठीक है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण जो होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि द्रव्यमान के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 20 में है निम्नलिखित में से आयल ऑफ विंटरग्रीन किसे कहते हैं। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा यानी कि मिथाइल सैलिसिलेट का। ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट के आयल ऑफ विंटरग्रीन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 21 में बोल रहा है दोस्तों क्लोरोफिल में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में पाया था दोस्तों मैग्नीशियम। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी कि राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 23 में बोल रहा है दोस्तों तने का कार्य है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि संवहन करना, संग्रह करना और शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना। ठीक है, ये सारे दोस्तों इसका कार्य है तने का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 24 में बोल रहा है दोस्तों कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ताप बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में है किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा यानी कि विटामिन ई का। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों ये टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई की कमी से जो दोस्तों बीमारी होती है जनन क्षमता में कमी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल। ठीक है, और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों ये सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है ये बैगनी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है जापान के निवासी किस नामक शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा यानी कि अलवा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 28 में है दोस्तों वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि बीटा किरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 29 में है आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जल उत्प्लवन का नियम। ठीक है, जल उत्प्लवन का नियम आर्किमिडीज ने दिए थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 30 में है जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा बारबारा मैक्टिनटॉक। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों हम लोग टेस्ट पेपर 46 का। ठीक है, टेस्ट पेपर 46 का हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न इसका। तो इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों मानव रक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी कि क्षारीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्षारीय होता है। मानव रक्त जो होता है दोस्तों ये क्षारीय होता है और इसका जो पीएच मान होता है ये होता है दोस्तों 7.4%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 2 में बोल रहा है जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा यानी वायरस।
ठीक है दोस्तों। ये जो वायरस है दोस्तों, जीव और निर्जीव के बीच एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 3 में है केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टार्च का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 5 में बोल रहा है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सिलिका, चूना तथा एल्यूमिना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है त्रि-आयाम यानी 3D में लेज़र बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि होलोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 7 में है दोस्तों दूध का pH मान होता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6.4। ठीक है, और रक्त का अगर pH मान आपसे पूछ दिया जाए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है दोस्तों 6.4। ठीक है, दूध का जो pH मान होता है 6.4 होता है, और रक्त का अगर pH मान पूछ दिया जाए तो 7.4 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला होगा। और समुद्री शैवाल का अगर pH मान, समुद्री जल का pH मान अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, समुद्री जल का, तो 8.4 होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 8 में है प्रकाश संश्लेषण की, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पे में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, यहाँ पे क्रिया होगा, प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पे क्रिया होगा, क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो दोस्तों ऑक्सीजन प्राप्त होता है ये जल से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 9 में है पलागरा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी नियासिन की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 10 में है किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम हम लोगों ने अभी ही पढ़े थे। इसका जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, और विटामिन डी का जो होता है दोस्तों रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन के का होता है फिलिक्विनोन, विटामिन सी का दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 11 में है ट्रिप्सिन क्या है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, एंजाइम। ठीक है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है प्रसास का केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, प्रसास का केंद्र कहाँ होता है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, प्रसास का जो केंद्र होता है दोस्तों ये हाइपोथैलेमस में होता है। अगला प्रश्न करेंगे 13 में बोल रहा है मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि मांसपेशियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 14 में है क्वासियोकर्क किसकी कमी से होता है। ये सारे प्रश्न दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC 2021 में सारे प्रश्न उसमें पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन से। ठीक है, ये जो बीमारी होती है दोस्तों प्रोटीन की कमी से होती है। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है पोलियो किसके द्वारा होता है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विषाणु से होता है पोलियो। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16 निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि अल्फा कण। अल्फा कण जो है दोस्तों ये अस्थायी कण है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 17 समस्थानिक परमाणुओं में। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो समान होती है समस्थानिक परमाणुओं में। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो अभी तो हम लोग अभी इसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों ये सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लाल रंग। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 19 में है इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा,
लैंगरहैंस की ग्रंथि से, ठीक है। इंसुलिन जो स्रावित होता है दोस्तों ये लैंगरहैंस की ग्रंथि से होता है, ठीक है, लैंगरहैंस ग्रंथि से। अगला प्रश्न करेंगे 20 में बोल रहा है ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, ठीक है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पारे की वाष्प प्लस आर्गन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 21 में है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि सोडियम बेंजोएट का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 में है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो ये रहता है दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 23 में बोल रहा है दोस्तों एंजाइम होते हैं, तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। एंजाइम जो होते हैं दोस्तों ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है लोहे में जंग लगती है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पानी एवं ऑक्सीजन से, ठीक है। पानी एवं ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों अगर लोहे में लगती है तो जंग लग जाता है लोहे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 25 में है सूर्य के निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का फ्यूजन, ठीक है। सूर्य में निरंतर जो ऊष्मा निकलती है दोस्तों और हमें प्रकाश मिलती है हम लोगों को, वो किसके माध्यम से होता है, तो हाइड्रोजन का फ्यूजन से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है 26 में निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पायराइट्स को दोस्तों झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कंकाल तंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज जो है दोस्तों हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, और यह एक प्रकार का एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मशीनीकरण, ठीक है। मशीनीकरण जो है दोस्तों हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 31 में बोल रहा है औषधि जो दर्द दूर करती है, तो 30 है, प्रश्न 30 है, ठीक है। 30 में है दोस्तों कि औषधि जो दर्द दूर करती है, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक जो है दोस्तों यह एक प्रकार का दर्द निवारक दवा है, ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है दरोगा में, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न पूछा हुआ है, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना सर, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 31 में है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स जो है दोस्तों ये मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान में पाई जाती है, ठीक है, और सबसे लंबी जो हड्डी होती है ये जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 32 में है श्यानता का ऐसा मात्रक किसके समतुल्य है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पॉइंट्स के 10 गुने के, ठीक है, पॉइंट्स के 10 गुने के। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 33 में बोल रहा है सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि गिल्सनीन, ठीक है, गिल्सनीन सोयाबीन में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 34, और दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका 34 का जो 34 में बोल रहा है दोस्तों कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ये सारे प्रश्न दोस्तों एनटीपीसी 2021 में ये सारे प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, एनटीपीसी 2021 में। चलिए दोस्तों, तो और हाँ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन घंटी का निशान मिलेगा उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ का पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।